हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद साहब से। तो आज मैं कैमरे के सामने आने की कोशिश की है मैंने। तो इससे पहले क्लास स्टार्ट करूं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले मैं 2 चैप्टर अपलोड कर चुका हूं। सबसे पहले मैंने कौन सा चैप्टर अपलोड किया है, वो किया है मैंने परसेंटेज। कौन सा अपलोड किया है? परसेंटेज। दूसरा मैंने अपलोड किया है प्रॉफिट एंड लॉस। इन दोनों को मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है मेरा वो है डिस्काउंट। क्या है? डिस्काउंट। तो आज में डिस्काउंट है, 2 दिन की क्लास रहेगी। डिस्काउंट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए जाएंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। डिस्काउंट में जो याद रखने योग्य बातें हैं, जो डिस्काउंट होता क्या है, आज अपन उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी कि छूट, या बोलें तो भत्ता, यही होता है। ठीक, कभी हम किसी दुकानदार के यहाँ गए और उसने कोई वस्तु हमें 400 रुपये की बताई। ठीक है, कितने रुपए की? 400 रुपये की। हमने पूछा कि भाई साहब इस पर कोई डिस्काउंट है क्या? उसने कहा हाँ जी है। कितना है? बोले 20% का डिस्काउंट। ठीक है, अब आप लगा लीजिएगा कि 20% में 400 रुपये की वस्तु है, उस पर मैं 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, यानी कि मैं 80 रुपये आपको कम करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो वस्तु मुझे कितने रुपए की मिली? 320 की मिली। अब ये वस्तु 400 रुपये की थी, मुझे 320 की मिली। इसके पीछे क्या वजह थी? इसके पीछे क्या वजह थी? इसके पीछे वजह थी ये डिस्काउंट। क्या वजह था? ये डिस्काउंट। अगर आज मुझे ये डिस्काउंट नहीं मिलता तो ये वस्तु 400 रुपये की ही मुझे मिलती, है ना। अब देखते हैं कि इसमें जानने योग्य बातें, ये तो समझ लिया अपन ने कि डिस्काउंट होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ जानने योग्य बातें हैं। अब वो क्या है, जरा उनको समझ लेते हैं कि अंकित मूल्य क्या होता है ना। तो सबसे पहले अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब होता है अंकित। अंकित से क्लियर आ रहा है कि छपा हुआ। क्या? छपा हुआ। वह मूल्य जो किसी वस्तु पर अंकित किया गया है या छापा गया है, प्रिंटेड जो है, उसको कहते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, यहाँ ऐसे देख लो, MRP को ही अंकित मूल्य कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं बट्टा। इसके अंदर अब आएगा क्या? बट्टा। बट्टा क्या होता है? छूट। इंग्लिश में बोलो तो डिस्काउंट। क्या होता है? डिस्काउंट। के कोई वस्तु पे, अभी मैंने यहाँ बताया कि कोई वस्तु 400 रुपये की थी, वो हमें 320 की मिली। उसके पीछे क्या वजह रही होगी? उसके पीछे वजह रहा है क्या? डिस्काउंट। तो वो ही होता है डिस्काउंट, बट्टा। ठीक है, तीसरे नंबर का क्या कह रहा है? इसमें अब आएगा अपना क्रमिक बट्टा। क्या? क्रमिक बट्टा। क्रमिक बट्टा क्या? 2 या 2 से अधिक छूट। 2 या 2 से अधिक छूट। 2 या 2 से अधिक छूट ही क्रमिक बट्टा कहलाता है। ठीक है, अब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इन सब के बारे में तो मैं लाभ हानि जब पढ़ाया हूँ तो उसमें बता चुका हूँ। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है। ठीक है, क्रय कर लिया, वो हो गया क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। ठीक है, जरा एक बार और देख लेते हैं
कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता क्या है, ये तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कि क्रय मूल्य बड़ा होगा तो क्या होगा और विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं। जैसे मैंने कोई वस्तु क्रय की, क्रय मतलब खरीदी, इसका इंग्लिश में होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होती है ये? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मैंने कोई वस्तु 400 रुपये की खरीदी, ठीक है, और मैंने उसका विक्रय मूल्य यानी कि उसको मैंने बेच दी। कितने रुपए की बेच दी मैंने उसको? 450 रुपये की। इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं इसको? सेलिंग प्राइस। तो कोई वस्तु मैं 400 रुपये की खरीद के लाया और 450 रुपये की मैंने उसको बेच दिया, तो मुझे क्या होने वाला है? लाभ होने वाला है। क्या होने वाला है? लाभ। कितने का होने वाला है? 50 रुपये का। ठीक है, ये तो लाभ वाली बात हो गई। अब मुझे अगर लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, लेकिन उसको यूज न करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझा जाए तो वो बेटर रहेगा। कैसे? लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ कितने का हुआ? 50 रुपये का। हमेशा लाभ परसेंट या हानि परसेंट की जो गणना की जाती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। किस पे किया जाता है? क्रय मूल्य पर। लाभ मिले या हानि मिले वो हमें क्रय मूल्य पर ही मिलने वाला है। ठीक है, इंटू 100% निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा 25, यानी 12.5% का हमको क्या हो गया? लाभ हो गया हुआ। ठीक है, अब जरा आगे देखते हैं यहीं इसी चीज में कि अगर कोई वस्तु मैं 500 रुपये की खरीदी, मैंने कितने रुपए की खरीदी? 500 रुपये की। ठीक है, और उसको मैंने 400 रुपये की बेच दी। कितने की बेच दी मैंने उसको? 400 रुपये की बेच दी। ठीक है, अब मुझे क्या होगा? मैं कोई वस्तु 500 रुपये की खरीद के लाया और 400 रुपये की मैंने उसको बेच दी, तो मुझे क्या हुआ? हानि हुई। क्या हुआ? मुझे हानि हुई। हानि कितने की हुई? मुझे 500 की खरीदी, 400 की बेच दी, 100 रुपये की हुई ना। अब इसके बाद मुझे निकालना है हानि परसेंट। तो हानि परसेंट वही, यहाँ लाभ परसेंट निकाला तो लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। यहाँ हानि परसेंट निकालना है तो हानि 100 रुपये की हुई। ठीक है, हानि 100 रुपये की हुई, कितने पे हुई? 500 रुपये पे हुई, इंटू में 100। ठीक है, परसेंट निकालने के लिए क्या किया जाता है? 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से इसको काट दिया, 15 से 0, यानी 20% की मुझे क्या हुई? हानि हुई। ये मैं थोड़ा आपको बताना चाह रहा था, बेसिक चीज थी। ठीक है, जरा अब आगे देखते हैं। इसके कुछ फॉर्मूले हैं, उनको लिखते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। जी क्लास क्या है? बेसिक रहेगी। हर फॉर्मूले के बाद क्वेश्चन को समझाया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, और हमेशा देखना बट्टा जो होता है ना, जरा एक बात ध्यान देना डिस्काउंट के चैप्टर में, कि बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, चाहे इसको नोट कर लो। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। और दूसरा देखो, कमीशन जो होता है, कमीशन जो होता है वो क्रय मूल्य पर दिया जाता है। किस पे दिया जाता है कमीशन? क्रय मूल्य पर दिया जाता है। अब जब छूट नहीं दी जा रही हो तो विक्रय मूल्य ही क्या होता है? अंकित मूल्य होता है, या अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन लिख लो। सबसे पहले तो क्वेश्चन नहीं, फॉर्मूला। सबसे पहले तो एक फॉर्मूला आता है, रामबाण फॉर्मूला। क्या कहते हैं उसको? रामबाण फॉर्मूला। नाम तो इसको रामबाण फॉर्मूला दे दिया गया है, लेकिन किसके लिए? 2 डिस्काउंट के लिए। किसके लिए? 2 डिस्काउंट के लिए। हालांकि इससे 3-3 4-4 डिस्काउंट निकाला जा सकता है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, है ना। तो 2 डिस्काउंट के लिए x प्लस के y माइनस के एक्स वाई अपॉन 100। मास्टर फॉर्मूला समझ लो, रामबाण फॉर्मूला समझ लो इसको। ठीक, कैसे? 2 मुझे डिस्काउंट दिए गए हैं, 10% और 20%। ठीक है,
जब मुझे 10% और 20% के दो डिस्काउंट दिए गए होंगे तो मैं इस फॉर्मूले को बड़ी आसानी से यूज कर लूँगा मैं। ठीक है, अब ज़रा कुछ और देखते हैं, है ना। छूट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, छूट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य अपॉन में अंकित मूल्य इंटू 100। ठीक है, दूसरा क्या होगा, लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। दूसरा क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को कैसे निकालेंगे, अंकित मूल्य माइनस भट्टा। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला देखिएगा, जब एक छूट दी गई हो, कितनी छूट दी गई हो, जब एक छूट दी गई हो, तो जब एक छूट दी गई हो तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो छूट परसेंट बराबर छूट अपॉन 100 माइनस के छूट इंटू 100। ठीक है, और जब दो छूट दी गई हो तो ये वाला है। ठीक है, जब दो डिस्काउंट दिए गए होंगे तो ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, अब 3 डिस्काउंट दिए गए हैं, हालांकि कुछ लोग इसी को यूज करते हैं। अब करते कैसे हैं, जैसे मुझे 3 डिस्काउंट ये दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों डिस्काउंटों को निकाला जाएगा, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू 2 की रखी जा सकती है, 3 की नहीं, है ना। तो सबसे पहले इन दोनों का डिस्काउंट निकाला जाएगा। जो यहाँ इसका डिस्काउंट निकल के आ जाएगा, फिर इसको 30% को लिखना पड़ेगा, इन दोनों को फिर इसके अंदर फिट करना पड़ेगा। इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है क्या, फॉर्मूला याद किए बिना और कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता क्या इसका, देखते हैं, है इसका कोई एक उपाय है इसका, है ना। तो आप लोगों ने बचपन में साइकिल बहुत चलाई होगी, है ना। अब मैं आपको साइकिल चलाना सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ मैथ वाली साइकिल होगी, वो वाली साइकिल नहीं। समझने की कोशिश कीजिए कि कोई वस्तु है 1000 रुपये की, ठीक है, और उस पर मैंने 10% की छूट दे दी, तो वो वस्तु मुझे कितने की मिली, पहले तो यही चीज़ समझ लो, है ना। तो 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, क्या वो वस्तु मुझे 100 रुपये की मिलेगी 10% की, 10% की छूट देने के बाद क्या वो वस्तु मुझे 100 रुपये की मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि 1000 रुपये की वस्तु थी, 10% की मैंने उसको छूट दी, यानी कि टोटल छूट कितने की हो गई, 100 रुपये की छूट हो गई। कितने की हो गई, 100 रुपये की छूट हो गई। अब वो मिलेगी कितने में मुझे, तो 1000 में से मैं 100 रुपये को घटा दूंगा तो वो वस्तु मुझे मिलेगी 900 रुपये की। कितनी लाइन बढ़ाई अपन, एक लाइन बढ़ाई। लेकिन अब अगर अपन इसको ऐसे करें कि 1000 रुपये की वस्तु थी, ठीक है, 10% की छूट दी गई है, यानी कि वो वस्तु मुझे 90% में मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। अब यहाँ से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो 900। इस लाइन के यहाँ नहीं गए अपन, माइनस नहीं करना पड़ा क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है ना। अब इसके बाद और आगे देखिएगा, 1000 रुपये की कोई वस्तु थी, मुझे क्रमिक 2 छूटें दी गई। कितनी छूटें, 2 छूटें। कौन कौन सी छूट दी गई थी वो मुझे जरा ध्यान देना, 20% और अपनी 40%। यहाँ मैं चाहता तो फॉर्मूला लगा लेता, यहाँ ये जो वैल्यू दी गई है इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो पहली छूट मुझे 20% की दी गई तो मुझे 80% की मिली होगी, वो सही है ना। इसके बाद 40% की छूट दी गई है तो वो वस्तु मुझे 60% की मिली होगी, ठीक है। देखते हैं जरा, 2 0 से 2 0 कट गए, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, ठीक है। 8 छिंगे कितने होते हैं, 48, 48 नहीं कितने होते हैं, 480। ये वस्तु मुझे कितने रुपए की मिल गई, 480 रुपये की मिली। फॉर्मूला लगाया क्या, नहीं लगाया, लेकिन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा
कब लगाना पड़ेगा? जब अंकित मूल्य नहीं दिया होगा। जी क्या है? अंकित मूल्य है, हमको इसकी एमआरपी पता है कि ये वस्तु इतने रुपए की है, तब तो वो निकल के आ रहा है। अगर हमको एमआरपी ही पता नहीं होगा तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? साइकिल चलानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? साइकिल चलानी पड़ेगी। अब वो साइकिल कैसे चलवाता हूं मैं, जरा देखते हैं। कुछ अभी तो कुछ क्वेश्चन सिंपल हैं, जिस टाइप से मैंने अभी बताए हैं उस टाइप से कर सकते हैं। जब क्रमिक बट्टे दिए गए होंगे तब मैं उस चीज़ को आपके सामने डिस्कस करूंगा, है ना। तो जरा देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आसान क्वेश्चन है, सब लोग उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पुस्तक का अंकित मूल्य 600 रुपये है। वह 12.1/2% के बट्टे पर बेची जाती है। पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या क्या दिया है? अंकित मूल्य 600 रुपये। ठीक है, जरा यहाँ देखिएगा, ये जो वैल्यू दी गई है 12.1/2%, कितनी वैल्यू दी गई है? 12.1/2%। इसका जब मैं परसेंटेज का पार्ट मैंने बनाना शुरू किया था तो उस टाइम पे मैंने परसेंटेज का कुछ बेसिक आप लोगों को बताया था। बेसिक क्या था कि 12.1/2% की वैल्यू कितनी होती है? 1/8 होती है। कितनी होती है? 1/8 होती है। वो निकाला कैसे जाता है? 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2। परसेंटेज को हटाना है तो इंटू 1/100, है ना। 25 चौके 100, 4 दूनी 8, तो 1/8 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 1/8 आएगा। तो यहाँ जरा इसको निकाल के देखो, 600 का 1/8। ठीक है, 600 का 1/8 निकालेंगे तो 8 सत्ते 56 और 8 पाएंगे 40। क्या मुझे ये वस्तु 75 रुपये में मिलेगी? नहीं, ये मैंने क्या निकाला है? अभी छूट निकाली है। मुझे 600 रुपये की वस्तु थी, उसने मुझे 75 रुपये की क्या दे दी? छूट दे दी। क्या दे दी? मुझे छूट दे दी। तो 600 में से अगर मैं 75 घटा दूंगा तो वो वस्तु मुझे 525 रुपये की मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, जरा मैं उसको बोल देता हूँ, लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है और कुछ ऐसा करूँगा कि मैं क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे ही आ जाया करेंगे। ठीक है, सुधार करने की कोशिश रहेगी, है ना। ठीक है, तो देखिएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन मैंने ये लिख लिया है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि टाइम बचाने के लिए मैंने ये सब किया है। अभी थोड़ी देर तो इसको लिखता तो थोड़ा टाइम इसमें लग जाता, फिर इसको लिखता तो इसमें लगता, है ना। अब देखते हैं इसको, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा उसको पढ़ लीजिएगा। एक कमीज का अंकित मूल्य 120 रुपये है, 120 रुपये। ठीक है, वह 15% की छूट पर उपलब्ध है। कितने पर? 15% की छूट पर बेची जाती है। यानी 15% छूट, तो वो कितने में बेची जाएगी? 85% में बेची जाएगी, नहीं बेची जाएगी, है ना। तो 120 85/100। ठीक है, 20 छंगे 120, 20 पंजे 100, 5 से इसको काट देंगे 17, 17 छक्के 102। यानी वो वस्तु पहले उसका अंकित मूल्य 120 रुपये था, जब उस पर 15% की छूट दे गई तो वो वस्तु मुझे 102 रुपये में मिली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विज्ञापित मूल्य 400 रुपये है और उस पर 100 रुपये का बट्टा दिया जा रहा है। ठीक है, तो बट्टे की दर ज्ञात करें। इसमें देखिएगा जरा, सबसे पहले
कि विज्ञापित मूल्य या अंकित मूल्य बात एक ही है। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करते हैं। जो दिया है उसको लिख लो। जी क्या दिया है, अंकित मूल्य मान के चलो, इसको क्या मान के चलो, अंकित मूल्य। कितना दिया है, 400 रुपये दिया है। ठीक है, और उस पर 100 रुपये का बट्टा दिया जा रहा है। हमको यहाँ से बट्टा नहीं निकालना है कि हमें छूट कितने की मिल रही है, हमको छूट पहले ही दे दी है उसने। तो छूट कितने की दे दी पहले से ही, 100 रुपये की छूट दे दी। निकालना का बट्टे की दर ज्ञात कीजिए, यानी बट्टा कितने % का बट्टा मिला है वो निकालना है। ठीक है, तो करना क्या है, छूट % बराबर छूट कितनी की है, 100 रुपये की। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अंकित मूल्य कितना है, 400 रुपये। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8 4 पंजे 20, यानी कि बट्टा मिला हमको कितने का, 25% का हमको क्या मिला, बट्टा मिला। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे के 2 क्वेश्चन और मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक साइकिल का अंकित मूल्य 2000 रुपये है और वह 1800 रुपये में उपलब्ध है, प्रतिशत बट्टा ज्ञात करें। जरा इसको देखते हैं क्वेश्चन को। अंकित मूल्य दिया है मुझे, क्या दिया है, अंकित मूल्य कितना दिया है, 2000। ठीक है, और उस पर छूट उपलब्ध है, 1800 में उपलब्ध है, यानी कि अगर उसका बिक्री मूल्य जो दिया है वो कितना दिया है, 1800 रुपये है। ठीक है, तो प्रतिशत बट्टा ज्ञात करें। जरा मुझे बताइएगा, कोई वस्तु 2000 रुपये की थी, ठीक है, और वो 1800 रुपये में बेच रहा है, तो उसने छूट कितने की दी होगी, पहले तो ये डिसाइड कर लें। तो छूट दी होगी, 2000 रुपये की वस्तु थी, 1800 रुपये में बेच दी, तो 200 रुपये की छूट होगी, है ना, 200 रुपये की छूट होगी। अब पूछ रहा है कि छूट बट्टे की दर ज्ञात करें, प्रतिशत बट्टा ज्ञात करें या छूट % ज्ञात करें। तो जो छूट है, छूट अपॉन किस पे दिया जाता है, हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो अंकित मूल्य कितना है, 2000 है। ठीक है, इनटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, 2 से 1 कट गया, यानी कि कितने की छूट दी गई है, 10% की छूट दी गई है, 10% का बट्टा दिया गया जब वो वस्तु हमको 1800 रुपये में मिल रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी घड़ी को 10% का बट्टा देकर 450 रुपये में बेचा गया। जरा देखना, 10% का बट्टा यानी 10% की क्या दी गई है, छूट दी गई है, तो 90% की उसको अपन को देनी पड़ेगी, है ना। 10% की छूट देने के बाद ये 450 रुपये की है, यानी 10% की छूट दे दो तो इसके बाद 50 की, यानी 90% की वैल्यू दी गई है 450। अब अंकित मूल्य 100% होता है, अंकित मूल्य कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ से 1% बराबर कितना होगा, 450 अपॉन 90। ठीक है, निकालना कितना है मुझे, 100%, तो 100% बराबर 450 अपॉन 90 इंटू में 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 9 पंगे 45, यानी वो वस्तु कितने रुपए की थी, 500 रुपये की वो वस्तु थी। जब उस पर 10% का छूट दिया गया तो वो वस्तु 450 रुपये में बेची गई थी, है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलो आइएगा। अब आगे के 2 क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, जो क्वेश्चंस अभी अपन ने किए हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है। 15% तथा 20% के समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। ठीक है, और बट्टा श्रेणी 20%, 10% और 8% के समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। ठीक है, अब मैंने जो बात आपको शुरू में बताता आ रहा था कि मैं आपको साइकिल चलाना सिखाऊंगा। क्या करना सिखाऊंगा, साइकिल चलाना। चलिएगा, अब मैं आपको साइकिल चलाना सिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो उस चीज़ को देख लेते हैं कि जो मास्टर फॉर्मूला है वो क्या कह रहा है। ठीक है, इसके बाद अपनी साइकिल पे आएंगे, है ना। तो मास्टर फॉर्मूला क्या कहता है, x प्लस के बाय माइनस के x इंटू बाय अपॉन में 100, यही तो कहता है। 2 वैल्यू दी गई हैं तो इसको लगा देंगे। ठीक है, कैसे, x है जो फर्स्ट वैल्यू दी गई है 15%, वो क्या है, x है, तो ये 15 प्लस बाय है 20
माइनस के 15 इंटू में 20 अपॉन में 100, ठीक है ना। अब इसके बाद 15 और 20 जोड़े तो कितने हो गए? 35 हो गए ना। माइनस के 20 पंजा 100 और 5 दिया 15 माइनस के 3 तो कितना? 32%। क्या आ गया? 32% समतुल्य बट्टा। कितना परसेंट? 32% समतुल्य बट्टा आ गया। अब जरा देखिएगा इसमें क्या होगा, कोई भी वैल्यू है वो अपने आप में 100 है, और बट्टा, लाभ, हानि और प्रतिशत इन सब चैप्टर में हमेशा अगर कोई वैल्यू नहीं दी गई है तो उसको 100% ही मान के चला जाता है, ठीक। अब क्या है? 15% का क्या दिया गया है? बट्टा दिया गया, तो पहला बट्टा 15%। 100 का 15% 15 ही होगा। कितना होगा? 15 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा? 85, ठीक है, 85 होगा। इसके बाद अगला कितना? 20%। 85 का 20% कितना हुआ? 17। 85 का 20% कितना हुआ? 17। फाइंड करके देखते हैं इसको। ये 85 लिखा है, ठीक है। कितना लिखा है? 85। इसका 20% निकालना है। 20 एकम 20, 20 पंजा 100, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17, 17 होगा, ठीक है। 85 में से 17 को घटाना है। 85 में से 17 को घटाना है, ठीक है। तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। यानी कि कितना? 68। पूछ रहा क्या है? समतुल्य बट्टा। क्या पूछ रहा है? समतुल्य बट्टा। अब निकालना किस तरीके से है? इन दोनों को प्लस कर दो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस का चिन्ह रहेगा। कितना? 32%। 15 और 17 को जोड़ेंगे 32%। यही तो हमारा मास्टर फॉर्मूला भी कह रहा है। क्यों ना हम फॉर्मूले को याद करने से बेटर है कि विदाउट फॉर्मूला देखें, है ना। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका क्या हो गया कि मेरे पास कितने थे? 100% रुपए थे। 68% रुपए मैंने क्या कर दिए? खरीद लिए, अब कहीं खर्च कर दिए। तो मेरे पास कितने बचे? तो 100 में से जब मैंने 68 खत्म कर दी तो मेरे पास 32% रुपए बचे। यहाँ भी 32 ही बचेंगे। दो टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इसको किससे किया जा सकता है? मास्टर फॉर्मूले से किया जा सकता है। लेकिन अगर इसको सीख लिया जाए तो ये तो दो दो के लिए उपयोगी होगा। किसके लिए? 2 के लिए, है ना। लेकिन जब 3-3 बट्टे दिए गए होंगे तो ये ही उपयोगी होगा। हालांकि और फॉर्मूले भी बना दिए गए हैं, लेकिन फॉर्मूले याद करने से बेटर है कॉन्सेप्ट को पकड़ो, है ना, कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है ना। अगले क्वेश्चन को देखो, इसमें 3 दिए गए। कितने दिए गए? 3 दिए। अपनी साइकिल चलाओ, है ना। कैसे? 100% कोई वैल्यू को मान के चलो। पहली छूट 20%। छूट के लिए हमेशा नीचे को तीर जाएगा, ठीक है। तो पहली छूट तो डायरेक्ट 20 घटा दो 80। कैसे? ज़रा देख लो। 100 का 20% मुझे निकालना है। 100 से 100 कट गया 20। 100 में से 20 घट गया 80, है ना। अब जरा देखें 80 का आगे कौन सी है? पहली वाली छूट निकल गई। दूसरी वाली छूट वो है 10%। कितनी है? 10%, ठीक है। जब वो 10% है तो 80 का 10% निकालेंगे तो माइनस के 8। कितना? माइनस के 8, तो यानी कि 72, ठीक है। अब अगली छूट दी गई 8%। कितनी दी गई अगली छूट? 8%। तो जरा निकालो 72 का, इधर देख लेते हैं। 72 का 8% निकाल लो, है ना। 4 से काट लो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पहिए 20। 72 दूनी 144 अपॉन में कितने? 25, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे। 25 पंजे 125। यहाँ से कितना बचेगा? 19 बचेगा। 25 छिंगे 150, 25 सत्ते 175, ठीक है। पॉइंट यहाँ से कितना बचा? 15 और 25 छिंगे 150, यानी कि 57। तो इसको सॉल्व करने में कहीं दिक्कत हो रही थी, है ना। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पहिए 20, 72 दूनी 144 अपॉन में 25, है ना।
इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5.76 है ना। 57.6 लिख रहा था मैं इसकी जगह पे, कितना लिख रहा था 57.6 लिख रहा था, लेकिन लिखना कितना था मुझे 5.76 लिखना था। तो 5.76 की मुझे क्या मिल गई यहाँ पर छूट मिल गई। ठीक है, अब इसको यहाँ से घटा के रखना है कि नहीं रखना, रख सकते हैं। 72 में से 5.76 जाएगा तो 66.24 बचेगा। कितना बचेगा 66.24 बचेगा। अब छूट कितनी मिली है तो इन तीनों को जोड़ लो। ठीक है, 20 और 8 28, 28 और 5 33, 33.76% की मुझे क्या मिली है छूट मिली है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इससे भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।